कन्या भ्रूण हत्या के विषय को लेकर आईएमए हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के उजागर प्रकरणों के संदर्भ में समाज में डॉक्टर्स के प्रति घटते विश्वास के बारे में डॉक्टर ऋचा ने कहा कि आईएमए जबलपुर ऐसे घटनाक्रमों के सर्वथा खिलाफ है। वह सभी को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि सभी डॉक्टर्स ईमानदारी से अपना सेवा कार्य कर रहे हैं। वह इस प्रकार के गैर कानूनी कार्यकलापों का कड़ा विरोध करते हैं। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने भी एमपीएनएचए की पीसीबी-एनडीटी के उल्लंघन करने वालों का विरोध किया और अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आईवीएफ सेंटर्स के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चों के लिंग के बारे में भी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए कि वे कितने फीमेल और कितने मेल बच्चे जन्म ले रहे हैं। डॉक्टर आदित्य ने भी इस कृत्य को घोर सामाजिक बुराई बताकर कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जबलपुर अस्पताल संघ का अध्यक्ष हूँ। आज ये आईएमए के प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पे एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें हम जबलपुर की जनता को बताना चाहते हैं कि आईएमए जबलपुर पूरे भारतवर्ष का पहला ब्रांच बन गया, जिसने ऐसे निकृष्ट कार्य में पाए गए व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया है। हमारा साथ कोई स्टेट या नेशनल दे या ना दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे आदमी को अपनी एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया और आगे दोषी पाए जाने पे बाहर भी कर देंगे। मैंने सीएमएचओ साहब से के पास एक अलग से आरटीआई लगाई है, जिसमें मैंने पूछा है कि जो आईवीएफ सेंटर्स हैं, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स हैं जबलपुर के, उसमें कितने मेल और कितने फीमेल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमको खबर मिली है कि वहां पे भी सब नहीं, कुछ सेंटर्स में ये गंदा काम चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा, आईएमए जबलपुर के 1330 मेंबर हैं, इसमें से 1% मतलब 13 से भी कम मेंबर्स इस गंदे काम में इन्वॉल्व हैं। मैं आम जनमानस और पत्रकारों को आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करें। जो लोग ये फीमेल फिटिसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, मतलब पता करके बच्चियों को और भ्रूण हत्या उनकी कर रहे हैं, इससे नीच काम, राक्षसीय कार्य कोई नहीं है। किसी भी धर्म में कन्याओं को, छोटी बच्चियों को सबसे बड़ी उपाधि दी जाती है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा का रूप माना जाता है। उसके बाद जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनको जो भी सबसे कानून में बड़ी से बड़ी सजा मिली है वो मिलनी चाहिए। हम हमारे कलेक्टर साहब, सीएमएचओ साहब और पीसीबी-एनडीटी एक्ट के साथ हैं। नमस्कार। आज आईएमए जबलपुर ने अपना पक्ष रखने हेतु प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसमें कि कन्या भ्रूण हत्या के जो अभी कुछ मामले सामने आए हैं, उसके विरोध में कि आईएमए जबलपुर किस तरीके से पीसीबी-एनडीटी एक्ट का पालन करने वालों के साथ में और शासकीय योजनाएं, जिसमें कि कन्या को आगे बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आईएमए जबलपुर किस तरीके से काम कर रहा है, वो बताने के लिए हमने ये बात आज अपनी रखी है। और इसमें हम अपने सभी मेंबर्स का हमने आह्वान किया है कि वो पूरे नियमों का पालन करें, पीसीबी-एनडीटी एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करें, और जो भी लोग इस काम में लिप्त पाए जाते हैं उनको जरूर रिपोर्ट करें। तो ये हमारी सभी से प्रार्थना है कि जनता जो है वो डॉक्टरों में अपना विश्वास, भरोसा कायम रखे। सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, हम उन सब का विरोध करते हैं और आगे जो भी हमको उनके विरोध में कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी।